ओम शांति। गुड मॉर्निंग एंड गुड इवनिंग। ओम शांति। गुड मॉर्निंग दीदी। गुड मॉर्निंग। शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। हम सभी बाप दादा का आवाहन करेंगे। ओम शांति। ओम शांति। संगम घड़ियों में जितना भी हम परमात्म श्रीमत को यथार्थ रीति धारण करते हैं, जिम्मेदार होकर चलते हैं, तो दुनिया वाले जिन सिद्धियों को प्राप्त करने के लिए कठिन तपस्या करते हैं, वो सिद्धियां बाप अपने बच्चों को सहज दे देते हैं। लेकिन कंडीशन क्या है? यथार्थ रीति बाप की श्रीमत पर चलना, उसने जो विधि बताई है उस विधि पर अपने आप को चलाना, तो सहज सिद्धि स्वरूप बन जाएंगे। तो सिद्धि स्वरूप बनने के लिए बाबा ने कहा माया पर भी हम विजय प्राप्त कर सकते हैं। कभी जब सदा बाबा हमारे साथ है तो माया पेपर टाइगर के समान ही बन जाती है। जैसे पेपर का टाइगर सिर्फ टाइगर है, वो देखने में है लेकिन कुछ बिगाड़ नहीं सकता। ऐसे बाप अपने बच्चों को माया को पार करने की सहज विधि बताते हैं। कैसे माया कितना भी विकराल रूप धारण करके आए, लेकिन हम बच्चों का कुछ बिगाड़ नहीं सकते। वो एक पेपर टाइगर के समान ही रह जाती है। तो आज परमात्म शिक्षाओं में कौन सी विधि है जिस विधि अनुसार हम चल सिद्धि स्वरूप बन सकते हैं, माया को सदा हरा सकते हैं। तो बाप कहते हैं मीठे बच्चे, मीठे बाबा, मीठे बाबा, मीठे बाबा, मीठे मीठे बाबा मीठे मीठे बच्चों के प्रति कहते हैं, मीठे बच्चे तुम जो भी कर्म करते हो उसका फल अवश्य मिलता है। मीठे बच्चे तुम जो भी कर्म करते हो उसका फल अवश्य मिलता है। निष्काम सेवा तो केवल एक बाप ही करते हैं। निष्काम सेवा तो केवल एक बाप ही करते हैं। प्रश्न है, यह क्लास बड़ा वंडरफुल है, कैसे? यहाँ मुख्य मेहनत कौन सी करनी होती है? ये क्लास बड़ा वंडरफुल है, कैसे? यहाँ मुख्य मेहनत कौन सी करनी पड़ती है? यही एक क्लास है जिसमें छोटे बच्चे भी बैठे हैं, बूढ़े भी बैठे हैं। ये क्लास ऐसा वंडरफुल है जो इसमें अहिल्याएं कुब्जाएं साधु भी आकर एक दिन यहाँ बैठेंगे। और अभी देख भी रहे हैं कि अभी देखो कितने साधु सन्यासी आकर भी यहाँ बैठते हैं। यहाँ है ही मुख्य याद की मेहनत। याद से ही आत्मा शरीर की नेचर क्योर होती है, परंतु याद के लिए भी बाबा कहे ज्ञान चाहिए। गीत है, रात के राही थक मत जाना, सुबह की मंजिल दूर नहीं है। जो हमारा लक्ष्य है वो मंजिल अभी दूर नहीं है। ओम शांति। तो मीठे मीठे रूहानी बच्चों ने गीत सुना। रूहानी बाप बच्चों को इसका अर्थ भी समझाते। वंडर तो यह है, गीता अथवा शास्त्र आदि बनाने वाले इनका अर्थ नहीं जानते, हर एक बात का अनर्थ ही निकालते हैं। रूहानी बाप जो ज्ञान का सागर पतित पावन है, वह बैठ इनका अर्थ बताते हैं। राजयोग भी बाप ही सिखलाते हैं। तुम बच्चे जानते हो अभी फिर से राजाओं का राजा बन रहे हैं, और स्कूलों में ऐसे कोई थोड़े ही कहेंगे कि हम फिर से बैरिस्टर बनते हैं, फिर से ये अक्षर किसको कहने नहीं आएगा। तुम कहते हो हम 5000 वर्ष पहले मिसल फिर से बेहद के बाप से पढ़ते हैं। ये विनाश भी फिर से होना है जरूर।
कितने बड़े बड़े बॉम्ब्स बनाते रहते हैं, बहुत पावरफुल बनाते हैं, रखने के लिए तो नहीं बनाते हैं ना। यह विनाश भी शुभ कार्य के लिए है। शुभ कार्य क्या, विनाश होगा तो हमारी दुनिया स्थापन हो रही है, हमारी गोल्डन दुनिया आने वाली है, इसलिए बाबा कहते विनाश भी शुभ के लिए ही है। बाप आते ही है कल्याण करने के लिए, कहते भी हैं बाप आकर ब्रह्मा द्वारा स्थापना, शंकर द्वारा विनाश का कर्तव्य कराते हैं। सो ये बॉम्ब्स आदि हैं ही किसके लिए, विनाश के लिए। इनसे जास्ती और तो कोई चीज है नहीं। साथ साथ नेचुरल कैलमिटीज भी होती है, उनको कोई ईश्वरीय कैलमिटीज नहीं कहेंगे। ये कुदरती आपदाएं ड्रामा में मूर्त हैं, यह कोई नई बात नहीं। कितने बड़े बड़े बॉम्ब बनाते रहते हैं, कहते हम शरीरों के शहर खत्म कर देंगे। कितने बड़े बड़े बॉम्ब्स बनाते हैं, कहते हम शहरों के शहर खत्म कर देंगे। अभी जो जापान की लड़ाई में बॉम्ब चलाए, ये तो बहुत छोटे थे। अभी तो बड़े बड़े बॉम्ब्स बनाए हैं। जो जापान में गिरा, हिरोशिमा का नाम क्या था, हाँ हिरोशिमा नाकी पर जो बम पड़ा था बाबा ने कहा वो तो कुछ भी नहीं, अभी तो बड़े बड़े बम बने हैं। जब जास्ती मुसीबत में पड़ते हैं, सहन नहीं कर सकते, तो फिर बॉम्ब शुरू कर लेते हैं। कितना नुकसान होगा, वह भी टाल कर देख रहे हैं, अरबों रुपया खर्चा करते हैं। इन बनाने वालों की तनख्वाह भी बाबा कहे बहुत होती है। तुम बच्चों को खुशी होनी चाहिए, पुरानी दुनिया का ही विनाश होना है। तुम बच्चे नई दुनिया के लिए पुरुषार्थ कर रहे हो। विवेक भी कहता है पुरानी दुनिया खत्म होनी है जरूर। बच्चे समझते हैं कलयुग में क्या है, सतयुग में क्या होगा। तुम अभी संगम पर खड़े हो, जानते हो सतयुग में इतने मनुष्य नहीं होंगे, तो इन सबका विनाश होगा। ये कुदरती आपदाएं कल पहले भी हुई थी, पुरानी दुनिया खत्म होनी ही है। कैलेमिटीज तो ऐसी बहुत होती आई हैं, परंतु वह होती है थोड़ी अंदाज में। अभी तो ये पुरानी दुनिया बाबा ने कहा सारी खत्म होनी है। तुम बच्चों को बहुत खुशी होनी चाहिए। हम रूहानी बच्चों को परमपिता परमात्मा बाप बैठ समझाते हैं, ये विनाश तुम्हारे लिए हो रहा है। बाबा कहते हैं ये विनाश तुम्हारे लिए हो रहा है, क्यों कि तुम्हारी नई दुनिया तैयार हो रही है। यह भी गायन है, रुद्र ज्ञान यज्ञ से विनाश ज्वाला प्रज्वलित हुई। कई बातें गीता में है जिनका अर्थ बड़ा अच्छा है, परंतु कोई समझते थोड़े ही हैं। वह शांति मांगते रहते हैं। तुम कहते हो जल्दी विनाश हो तो हम जाकर सुखी हो गए। बाप कहते सुखी तब होंगे जब सत्व प्रधान हो। तो बाबा अनेक प्रकार की पॉइंट देते हैं। फिर कोई की बुद्धि में अच्छी रीति बैठती है तो कोई की बुद्धि में कम। बुढ़ियाएं समझती हैं शिव बाबा को याद करना है, बस उनके लिए समझाया जाता है। अपने को आत्मा समझ बाप को याद। बाप कहते फिर भी वर्षा तो पा ही लेते हैं, फिर भी वर्षा तो पा लेती हैं, साथ में रहती हैं, प्रदर्शनी में सब आए। अजामिल जैसी पाप आत्माएं, गणिकाएं आदि सबका उद्धार होने का है। शास्त्र में आता ना, अहिल्याओं का उद्धार हुआ, कुब्जाओं का उद्धार हुआ, तो एक्चुअली वो सब यहाँ की बातें हैं। लास्ट में सबको ही आना है, और जो भगवान को पहचान कर उसकी श्रीमत को थोड़ा भी धारण करेगा तो भी उसका थोड़ा तो कल्याण अवश्य होगा। तो मेहतर भी अच्छे कपड़े पहनकर आ जाते हैं। आज बाबा ने देखो उनको भी नाम लिया है, मेहतर भी अच्छे कपड़े पहनकर आ जाते। गांधी जी ने अछूतों को फ्री कर दिया, साथ में खाते भी हैं। बाप तो और भी मना नहीं करते। पहले जमाना था कि अछूतों को दूर रखा जाता था, उनकी परछाई ना पड़े, लेकिन बाबा ने कहा, गांधी जी ने वो भी फ्री कर दिया और बाबा ने तो और भी फ्री कर दिया। जाति की यहाँ कोई बात ही नहीं, मन की विचारों की शुद्धि होनी जरूरी है। समझते इन्हों का भी उद्धार करना ही है, काम से कोई कनेक्शन नहीं है।
इसमें सारा मदार है बाप के साथ बुद्धियों। बाप को याद करना है। आत्मा कहती है मैं अछूत हूं। अब हम समझते हम सत्व प्रधान देवी देवता थे, फिर पुनर्जन्म लेते लेते अंत में आकर पतित बने। अब फिर मुझ आत्मा को पावन बनना है। बाप कहते तुमको मालूम है सिंध में एक भीलनी आती थी, ध्यान में जाती थी, दौड़कर आए मिलती थी, समझाया जाता था इनमें भी आत्मा तो है ना, आत्मा का हक है अपने बाप से वर्षा लेना। उनके घर वालों को कहा गया इनको ज्ञान उठाने दो, बोले हमारी बिरादरी में हंगामा होगा। डर के मारे उनको ले गए तो तुम्हारे पास आते हैं, तुम किसको मना नहीं कर सकते। तुम्हारे पास जो भी आते हैं बाबा कहते ज्ञान समझने के लिए तुम उन्हों को मना नहीं कर सकते, चाहे वो मेहतर के हो, चाहे वो भीलनिया हो, पूजाएं हो, अहिल्याएं हो। अभी तो साधु समाज तो पूरा ही आने लगा है। तो बाबा ने कहा अहिल्याएं, पूजाएं, भीलनिया, साधु आदि सबका उद्धार करते हैं, साधु लोगों से लेकर भीलने तक, साधु लोगों से लेकर भीलने तक। तुम बच्चे अभी यज्ञ की सर्विस करते हो, तो इस सर्विस से बहुत प्राप्ति होती है। यज्ञ की सर्विस से बाबा कहे बहुत प्राप्ति होती, जहां जहां भी बाबा ने यज्ञ की रचना की है और उस यज्ञ की सर्विस से बहुत प्राप्ति होती है, बहुतों का कल्याण हो जाता है। दिन प्रतिदिन प्रदर्शनी सर्विस की बहुत वृद्धि होगी। बाबा बैजेस भी बनवाते रहते हैं, कहां भी जाओ इस पर समझाना है, ये बाप ये दादा ये बाप का वर्षा, ये बाप ये दादा ये बाप का वर्षा। अब बाप कहते मुझे याद करो तो तुम पावन बन जाएंगे। कैसे पावन बन जाएंगे? मुझे याद करो तो तुम पावन बन जाएंगे। गीता में भी है माम एकम याद करो, सिर्फ उनमें मेरा नाम उड़ाए बच्चे का नाम दे दिया है बाप ने कहा। भारतवासियों को भी ये पता नहीं है कि राधे कृष्ण का आपस में क्या संबंध है। उनकी शादी आदि की हिस्ट्री कुछ भी नहीं बताते, दोनों अलग अलग राजधानी के हैं। ये बातें बाप बैठ बच्चों को समझाते। ये अगर समझ जाएं और कह दें कि शिव भगवान वाच तो सब उनको भगा दे। कहे तुम ये फिर कहां से सीखे हो, वह कौन सा गुरु है, कहे बीके हैं तो सब बिगड़ जाए, इन गुरुओं की राजाई ही चट हो जाए। अभी तो कितने केस आते हैं कि जो साधु थे, जो महामंडेश्वर फीमेल के लिए कई हुए हैं कि वो फिर बाद में बीके बन गई, ब्रह्मा कुमारी बन गई, जो महामंडेश्वर की पोस्ट पर थी साधु समाज में। तो वो सब आके यहाँ ब्रह्मा कुमारी बन गई। तो इन गुरुओं की राजाई चट हो जाए। ऐसे बहुत आते हैं, लिखकर भी देते हैं, फिर गुम हो जाते हैं। बाप बच्चों को कोई भी तकलीफ नहीं देते हैं, बहुत सहज युक्ति बतलाते हैं। कोई को बच्चा नहीं होता है तो भगवान को कहते हैं बच्चा दो, फिर मिलता है तो उनकी बड़ी अच्छी परवरिश करते हैं, पढ़ाते हैं। फिर जब बड़ा होगा तो कहेंगे अब अपना धंधा करो। बाप बच्चे को परवरिश कर उनको लायक बनाते हैं, तो परवरिश कर उनको लायक बनाते हैं तो बच्चों का सर्वेंट ठहराना। कहते ना बाप बच्चों का सर्वेंट होता है, कहाँ अपने कंधे पर भी चढ़ा लेता है। फिर उसको परवरिश करते हैं, फिर उसको कमाने लायक भी बनाते हैं। तो बाबा भी क्या कहते हैं कि फिर जब बड़ा होगा तो कहेंगे अपना धंधा करो। बाप बच्चों को परवरिश कर उनको लायक बनाते तो बच्चों का सर्वेंट ठहराना। यह बाप तो बच्चों की सेवा कर साथ ले जाते। तो ये बाप कैसे हैं? हमारे पारलौकिक बाप, अलौकिक बाप कैसे हैं? वैल्यूबल बनाते हैं और शिव बाबा कहते फिर मैं अपने साथ में ले जाता हूँ। ये बाप तो सेवा नहीं मांगते हैं, ये है ही निष्ठा। लौकिक बाप समझते हैं जब तक जीता हूं तब तक बच्चों का फर्ज है हमारी संभाल करना, ये कामना रखते हैं। यह बाप तो कहते हैं मैं निष्काम सेवा करता। हम राजा ही नहीं करते हैं, मैं कितना निष्काम हूं, और जो कुछ भी करते हैं तो उसका फल उनको जरूर
बाबा कहते ये तो है सबका बाप। कहते मैं तुम बच्चों को स्वर्ग की राजाई देता, तुम कितना ऊंच पद प्राप्त करते हो, मैं तुम्हें स्वर्ग की राजाई देता हूँ। बाबा कहते तुम कितना ऊंच पद प्राप्त करते हो, मैं सिर्फ ब्रह्मांड का मालिक, मैं सिर्फ ब्रह्मांड का मालिक हूँ। सो तो तुम भी हो, परंतु तुम राजाई लेते हो और हम राजाई नहीं लेते, ना गवाते। हमारा ड्रामा में ये पार्ट है, तुम बच्चे सुख का वर्षा पाने का पुरुषार्थ करते हो, बाकी सब सिर्फ शांति मानते हैं। वो गुरु लोग कहते सुख काग विस्ता समान है, इसलिए वह शांति चाहते हैं। बाप कहते हैं वह यह नॉलेज उठा न सके, वह यह नॉलेज उठा न सके, उनको सुख का पता नहीं। बाप समझाते शांति और सुख का वर्षा देने वाला मैं एक ही हूँ। सत्युग त्रेता में बाबा का ही गुरु होता है, वहां रावण ही नहीं, वो है ही ईश्वरीय राज। ये ड्रामा बाबा का ही बना हुआ है, ये बातें और किसकी बुद्धि में बैठेंगी। तो बच्चों को अच्छी रीति धारण कर ऊंच पद पाना। अभी तुम वो संगम पर जानते हो नई दुनिया की स्थापना हो रही है, बच्चे समझते हैं अभी नई दुनिया की स्थापना हो रही है, तो तुम हो ही संगम युग पर, बाकी सब है कल। बाबा कहते वह तो कलयुग की आयु लाखों वर्ष कह देते हैं, घोर अंधियारे में है ना। गाया भी हुआ है कुंभकर्ण की नींद में सोए पड़े हैं, विजय तो पांडवों की गाई हुई है। कुंभकर्ण की नींद में सोए पड़े हैं, विजय तो पांडवों की गाई हुई। दिखाते ना कुंभकर्ण 6 महीने सोता था, 6 महीने जागता था, है ना। तो बाबा कहते हैं कि वो कौन है, कि भगवान पृथ्वी पर आ गए, उनको समझ भी आ गया, प्रदर्शनी में समझ भी लिया, लेकिन फिर भी कुंभकर्ण की नींद सोए हुए हैं। अभी तक अवेयरनेस नहीं आई है कि हम अपना भाग्य। तुम हो ब्राह्मण, यज्ञ ब्राह्मण ही रचते हैं ना। ब्राह्मण कौन, जो मन वचन कर्म से शुद्ध है। कहते हैं ना कोई भी अच्छा यज्ञ जब होता है, स्थूल रीति का भी जो करते हैं, तो उसमें भी श्रेष्ठ ब्राह्मणों को बुलाया जाता है, उच्च कोटि के ब्राह्मणों को बुलाया जाता है। तो बाप कहते हैं तुम हो ब्राह्मण, यज्ञ ब्राह्मण ही रचते, ये तो है सबसे बड़ा बेहद का भारी ईश्वरीय रुद्र यज्ञ। शास्त्रों में भी आता ना रुद्र गीता ज्ञान यज्ञ, तो ये है वही ईश्वरीय रुद्र गीता ज्ञान यज्ञ। वह हद के यज्ञ अनेक प्रकार के होते हैं। यज्ञ में स्वाहा होता है ना, तो वहां स्थूल रीति से स्वाहा करते हैं 5 सामग्री का, और यह है सूक्ष्म रीति से स्वाहा करना, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, ये 5 सामग्री जो है इस रुद्र गीता ज्ञान यज्ञ में स्वाहा है। तो कहते हैं उस यज्ञ से फिर खीर निकलती है। तो खीर कौन सी निकलती है, जब हम वो जो उसका प्रालब्ध बनता है, जब 5 विकारों का स्वाहा करते हैं, तब जो प्रालब्ध बनता है, उस प्रालब्ध से फिर बाबा उसमें दिखाते ना कि दशरथ ने किया, फिर वो खीर खाई तो राम लखन और ये सब बच्चे हुए, तो वो कौन सी मुख वंशावली। सत्य त्रेता में फिर कोई यज्ञ होता नहीं, क्योंकि वहां कोई आपदा आदि की बात नहीं, वह है सब हद के यज्ञ, और वो है बेहद का। ये बेहद बाप का रचा हुआ यज्ञ है, बेहद बाप का यज्ञ रचा हुआ है, जिसमें बेहद की आहुति पड़नी है। 5 विकार तो है लास्ट में, उसमें सब कुछ स्वाहा होना है। वहां रावण राज्य ही नहीं। जो प्रालब्ध इस यज्ञ में हम स्वाहा करेंगे, तो जो प्रालब्ध आएगा, बाबा ने कहा कि वो गोल्डन दुनिया होगी, जहां पर रावण राज्य होगा ही नहीं। रावण राज्य शुरू होने से फिर ये सब शुरू होते हैं। बेहद का यज्ञ एक ही बार होता है, इस संगम युग में ही बेहद के बाप आकर बेहद यज्ञ की रचना करते हैं, जिसमें ये पुरानी सारी दुनिया स्वाहा होनी है, पुरानी दुनिया स्वाहा। यह है बेहद का रुद्र ज्ञान है, इसमें मुख्य है ज्ञान और योग की बात। मेन बात क्या है, ज्ञान और योग। योग अर्थात
याद। याद अक्षर बहुत मीठा है, योग अक्षर कॉमन हो गया है। योग का अर्थ बाबा ने कहा कोई भी नहीं समझते, तुम समझा सकते। योग का अर्थ कोई भी नहीं समझते, बाप कहते हैं आप समझा सकते हो। योग अर्थात बाबा को याद करना है। बाबा आप तो हमको वर्षा देते हैं बेहद का। आत्मा बात करती है, बाबा आप फिर से आए हो, हम तो आपको भूल गए थे। इस देहिक दुनिया में देह में रहते, देह को देखते, बेहद बाप को भूल गए, विदेही बाप को। आपने हमको बादशाही दी, आत्मा कहती है, अब फिर आकर मिले। हे प्रभु अब तुम आकर, कितना कल्प उसको, पूरे कल्प उसको हम पुकारते रहे, भगवान आओ आकर विषय विकार मिटाओ, पाप देवा कष्ट देवा। वो हमारी पुकार सुनकर अब आता है और आकर फिर यज्ञ की रचना करता है, रुद्र गीता ज्ञान यज्ञ। और इसमें फिर बेहद की आहुति पड़ती है, फिर प्रारब्ध निकलता है जहां रावण राज्य होता ही। ऐसे ऐसे अंदर में अपने साथ बातें करनी चाहिए। बाबा आप तो हमें बहुत अच्छा रास्ता बताते हैं, हम कल्प कल्प भूल जाते हैं। आप बताते हैं लेकिन हम कल्प कल्प भूल जाते, क्योंकि माया का पर्दा पड़ जाता है। इसलिए आप बाप को ही याद करना है। एक गीत भी आते ना कि मन की आंखें खोल रे मानव, मन की आंखें खोल, तो याद से वर्षा मिलेगा। मैं जब सम्मुख आता हूं तब तुमको समझाता हूं, तब तक गाते रहते हम दुख हरता सुख करता। महिमा गाते परंतु न आत्मा को न परमात्मा को जानते। अभी तुम समझते हो इतनी छोटी बिंदी में अविनाशी पाठ मुठा हुआ है। यह भी बाप समझाते, उनको कहा जाता है परम पिता परमात्मा अर्थात परमात्मा। बाकी कोई बड़ा हजारों सूर्य मिसल नहीं है। हम तो टीचर मिशल पढ़ाते रहते हैं, कितने ढेर बच्चे हैं। ये क्लास तो देखो कितना वंडरफुल है, कौन कौन इसमें पढ़ते हैं। अब लाएं कुब्जाएं साधु भी एक दिन आकर बैठे, बुढ़ियाएं छोटे बच्चे आदि सब बैठे हैं। कौन कौन बैठेंगे इसमें, बाबा ने कहा कौन कौन इसमें पढ़ते हैं। अब लाएं कुब्जाएं साधु भी एक दिन आकर यहाँ स्कूलों में बैठेंगे, इस यूनिवर्सिटी में बैठेंगे। अभी तो देख ही रहे हैं, सभी आकर बैठते हैं और कहते हैं हमने इतने दिन से त्याग किया, पवित्र जीवन जिया, लेकिन आज हमें अनुभव हुआ कि हमने भगवान को पा लिया। मैंने इतने दिन से भगवान को पाया नहीं था। बुढ़िया छोटे बच्चे आदि सब बैठे हैं। ऐसा स्कूल कभी देखा? यहाँ है याद की मेहनत। ये याद ही टाइम लेती है। याद का पुरुषार्थ करना, बाबा कहे यह भी ज्ञान है ना, याद के लिए भी ज्ञान, चक्र समझाने के लिए भी ज्ञान। नेचुरल सच्चा सच्चा नेचर क्योर इसको कहा जाता है। आजकल नेचर क्योर करने की प्रथा चल रही है ना, लेकिन बाबा हमारा सच्चा सच्चा नेचर क्योर करते, क्योंकि आत्मा में जो कचरा है वो कोई निकाल नहीं सकता, वो एक बाप ही निकालते हैं। तो सच्चा सच्चा नेचर क्योर, आत्मा जब सत्व प्रधान बनती है, उसकी इम्प्यूरिटी निकल जाती है, तो वो हर तरीके से स्वस्थ होने लगती है। तुम्हारी आत्मा बिल्कुल प्योर हो जाती है। वह होती है शरीर की क्योर, नेचर क्योर शरीर की क्योर होती है, शरीर में जो गंदगी भरी है उसको निकालना। लेकिन परमात्मा जो विदेही है वो हमारी आत्मा की नेचर क्योर करता है, जो जन्म जन्म का कचरा भरा पड़ा है वो सारा निकाल कर सत्व प्रधान बनाता है। यह है आत्मा की क्योर। आत्मा में ही खाद पड़ती है। सच्चे सोने का सच्चा जेवर होता है। सच्चा सोने का कहते हैं, आत्मा जितनी क्योर होती है, जितना प्योर होती है, उतना उसको शरीर रूपी जेवर भी उतना ही सुंदर प्राप्त होता है। अभी यहाँ बच्चे जानते हैं शिव बाबा सम्मुख आया हुआ है। बच्चे जानते हैं शिव बाबा सम्मुख आया हुआ है। बच्चों को बाप को जरूर याद करना है। हमको अब वापिस जाना है, इस पार से उस पार जाना है। हमको वापिस जाना है, इस पार से उस पार जाना है। बाप को, वर्षे को, घर को भी याद करो। उस पार जाना है तो क्या करना पड़ेगा? बाबा ने कहा बाप को, वर्षे को, घर को याद करना है। वो है स्वीट साइलेंस। दुख होता है अशांति से और सुख होता है शांति से।
तो सत्युग में सुख शांति संपत्ति सब कुछ है। सत्युग में सुख शांति संपत्ति बाबा ने कहा सब कुछ है, वहां लड़ाई झगड़े की बात नहीं। बच्चों को यही फुरना चाहिए, हमको सतो प्रधान सच्चा सोना बनना है, तभी ऊंच पद पाएंगे। ये रूहानी भोजन मिलता है, उसको फिर उगारना चाहिए। आज कौन कौन सी मुख्य पॉइंट सुनी, यह भी समझाया। यात्राएं दो होती हैं, रूहानी और जिस्मानी। बाप कहते हैं रूहानी यात्रा ही काम आएगी। भगवान वाच मन मना, भगवान वाच मन मना। अच्छा अच्छा के बाद मीठे मीठे सीखी लिधे बच्चों प्रति जो प्रति मात पिता मात पिता दादा का बाप याद और गुड मॉर्निंग रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की माता पिता बाप दादा बाप को प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। थैंक यू। ओम शांति। मन को करेंगे खाने के लिए साथ। ओम शांति। तो धारणा के लिए, ये विनाश भी शुभ कार्य के लिए है, इसलिए डरना नहीं है। कल्याणकारी बाप सदा कल्याण का ही कार्य कराते हैं, इसी स्मृति से सदा खुशी में रहना है। कल्याणकारी बाप सदा कल्याण का ही कार्य कराते हैं, इस स्मृति से सदा खुशी में रहना है। सदा एक ही फुरना रखना है कि सतो प्रधान सच्चा सोना बन ऊंच पद पाना है। सदा एक ही फुरना रखना है, सतो प्रधान सच्चा सोना बन ऊंच पद पाना है। जो रूहानी भोजन मिलता है बाबा कहे उसे उगारना है, जो रूहानी भोजन मिलता है उसे उगारना है। आज का वरदान है, माने उगारना है, उसका चिंतन करते रहना। स्वयं को जिम्मेवार समझकर हर कर्म यथार्थ विधि से करने वाले संपूर्ण सिद्धि स्वरूप भव। आज बाबा ने वरदान दे दिया सिद्धि स्वरूप भव, लेकिन कौन रिसीव करेंगे? जो स्वयं को जिम्मेवार समझकर हर कर्म यथार्थ विधि से करेंगे, हर कर्म यथार्थ विधि से। तो इस समय आप संगम युगी श्रेष्ठ आत्माओं का हर श्रेष्ठ कर्म सारे कल्प के लिए विधान बन रहा है ना। जैसे देवी देवताओं के मंदिरों में देखते पूजा करते हैं, मस्तक की पूजा करेंगे, नैनों की आरती उतारेंगे, कानों की, मुख की, हर एक अंग की उतारते हैं ना। तो इस संगम युग में हमने जिस अंग से भी सेवा की है वो अंग पवित्र हुआ और उसकी फिर भक्ति मार्ग में उसकी आरती उतारते हैं। तो बाबा ने कहा हर कर्म का विधान। इस समय आप संगम युग श्रेष्ठ आत्माओं का हर श्रेष्ठ कर्म सारे कल्प के लिए विधान बन रहा है। तो इसलिए हमें कितना अटेंशन चाहिए, हर कर्म विधान बन रहा है। तो कहते ना विधि विधान, तो स्वयं को विधान के रचयिता समझकर हर कर्म करो। स्वयं को विधान के रचयिता समझकर कर्म करो, क्योंकि हम बच्चे विधान बनाने वाले हैं। कि कैसे? कि बाबा ने विधि बताई, उस विधि से जब हम कर्म करते हैं वो तो विधान बनता है। तो बाबा ने कहा हर कर्म करो, इससे अलवेलापन स्वतः समाप्त हो जाएगा। संगम युग पर हम विधान के रचयिता जिम्मेवार आत्मा है, हमारे ऊपर बाबा ने रेस्पॉन्सिबिलिटी दी है ना। विधि विधान यहां से बन रहा है, हमारे हर सोच से, हर कर्म से, हर बोल से। जिम्मेवार आत्मा है, इस निश्चय से हर कर्म करो। हम जिम्मेवार आत्मा है, इस निश्चय से हर कर्म करो, तो यथार्थ विधि से किए हुए कर्म की संपूर्ण सिद्धि अवश्य प्राप्त होगी।
इस निश्चय से हर कर्म करो तो यथार्थ विधि से किए हुए कर्म की संपूर्ण सिद्धि अवश्य प्राप्त होगी। अच्छा, आज का स्लोगन में बाबा ने कहा कि सर्वशक्तिमान बाप साथ हो तो माया पेपर टाइगर बन जाएगी। तो इसलिए बाबा हमेशा कहते बच्चे हमेशा बाप के साथ रहो तो माया तुम्हारा कुछ बिगाड़ नहीं सकती। वो क्या बन जाएगी? पेपर टाइगर। पेपर टाइगर, पेपर पे टाइगर बनाया हुआ वो कुछ कर सकता है क्या? अच्छा, तो इस अव्यक्त माँ से बंधन मुक्त रहे जीवन मुक्त स्थिति का। तो सदा जीवन मुक्त रहने का सहज साधन है मैं और मेरा बाबा, मैं आत्मा और मेरा, क्योंकि मेरे मेरे का ही बंधन है। मेरा बाबा हो गया तो सब मेरा खत्म। जब एक मेरा में सब मेरा मेरा समा गया, मेरा मेरा समाप्त हो गया तो बंधन मेरा तो एक बाबा ने कहा जब मेरा एक बाबा हो गया तो जो हमने छोटी छोटी बातों को मेरा मेरा करके पकड़ के रखा है वो सब खत्म हो गया। तो यही याद रखना कि हम ब्राह्मण जीवन मुक्त आत्माएं हैं। हम ब्राह्मण जीवन मुक्त आत्माएं हैं कि कहाँ भी रहे, है ना, कोई चिंता ही नहीं। बाबा करण करावनहार वो सब देख रहा है, मुझे क्या आवश्यकता है, मेरे लिए क्या चीज की आवश्यकता है, क्या जरूरी है, वो सब कुछ देख के करता है। कोई ना कोई निमित्त बन ही जाता है। अच्छा, ओम शांति। सो थैंक यू बाबा, थैंक यू फैमिली, थैंक यू ऑल ऑफ यू। 1 मिनट मन को एकाग्र करेंगे और आज की मुरली से मैं सतो प्रधान आत्मा हूँ इस सोमान में बैठ के चिंतन करेंगे। आज बाबा ने मुझ आत्मा के लिए कौन से डायरेक्शन दिए स्वयं भी खोजेंगे। 5 पॉइंट आज के मुरली से निकाले हैं कि कर्म, याद, सतो प्रधान, संपूर्ण सिद्धि स्वरूप और सर्वशक्तिमान बाबा। सर्वशक्तिमान बाबा, तो कर्म के लिए बाबा ने कहा क्या कि तुम जो भी कर्म करते हो उसका फल अवश्य मिलता है। जो भी, चाहे अच्छा चाहे बुरा, जो भी हम करेंगे उसका फल अवश्य मिलता है। दूसरा था पॉइंट याद, तो याद से ही आत्मा और शरीर की नेचर क्योर होती है, परंतु याद के लिए भी ज्ञान चाहिए, है ना। ज्ञान नहीं है मैं कौन हूं, मेरा कौन है, ये ड्रामा क्या चल रहा है, सामने वाली आत्मा के साथ मेरा क्या रिलेशन है, ये जब ज्ञान हो जाता है तो बाबा की याद सहज हो जाती है। और तीसरा था सतो प्रधान, तो सदा एक ही फुरना रखना है क्या कि मुझे सतो प्रधान रखना है कि सतो प्रधान सच्चा सोना बन ऊंच पद पाना है। अभी नहीं तो कभी नहीं, है ना, अभी ही हमको बनना है। अगर ये समय हमने तेरी मेरी में इधर उधर की बातों में निकाल दिया तो सच्चा सोना बनने का समय निकल जाएगा, क्योंकि जो खाद पड़ी है वो खाद अभी ही निकलेगी, क्योंकि परमात्मा जो सुनार है वो आकर इस आत्मा से खाद को निकालने का कार्य कर रहा है। अगर अभी मेरा ये थॉट नहीं है तो वो फिर कभी नहीं होगा। संपूर्ण सिद्धि, स्वयं को जिम्मेवार समझकर हर कर्म यथार्थ विधि से करने वाले संपूर्ण सिद्धि स्वरूप बने। आज की बाबा की वाणी में था ये पॉइंट कि स्वयं को जिम्मेवार समझकर हर कर्म यथार्थ विधि से करने वाले ही संपूर्ण सिद्धि स्वरूप। सर्वशक्तिमान बाबा, सर्वशक्तिमान बाबा साथ है तो माया क्या बन जाएगी? पेपर टाइगर बन जाएगी। सर्वशक्तिमान बाबा साथ है तो माया पेपर टाइगर बन जाएगी। अच्छा, सो 1 मिनट मन को एकाग्र करिए परम धाम पॉइंट ऑफ लाइट के ऊपर। मैं आत्मा ओम शांति। ज्योतिर्मय। ये समझ नहीं आया, यहाँ पर सुन नहीं पाए ठीक से। क्या चीज? सर्वशक्तिमान बाबा का क्या चीज नहीं सुन पाए? ये सर्वशक्तिमान बाबा हाँ हमारे साथ हैं तो हाँ, तो माया पेपर टाइगर बन जाएगी। माया माने जो बाहर का हमारे ऊपर ये होता है, रावण का प्रकोप होता है, तो जो बाहर होता है बाह्य शक्ति का कोई नेगेटिव फोर्स, वो हमारा कुछ बिगाड़ नहीं सकता। चाहे वो तन की बीमारी के रूप में हो या मन की हलचल के रूप में हो या धन
कि जो आजकल आर्थिक व्यवस्था गड़बड़ा रही है लोगों की, तो ये कुछ भी हो हलचल, लेकिन हम आत्माओं का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। ये हलचल है ना, आया समझ में? हाँ जी, ओम सर्वशक्तिमान शांति। बाबा को साथ में रखना है। अच्छा, ओम। तो कहते हैं ना कि ज्ञान ही आत्मा के लिए श्रेष्ठ कर्म करने का या भ्रष्ट कर्म करने का आधार होता है। अगर ज्ञान है कि इस कर्म से क्या रिजल्ट निकलने वाला है, तो हम श्रेष्ठ कर्म करेंगे ना, जिससे मेरा श्रेष्ठ भाग्य बने। लेकिन ज्ञान नहीं है, आत्मा चाहती नहीं किसी को दुख देना, परंतु ज्ञान न होने के कारण वो जाने अनजाने दुख देती है और अपना अकाउंट गलत कर लेती है, जो फिर उसको अनेक जन्म तक चुकाना पड़ता है। तो ये ज्ञान के आधार से ही मैं आत्मा श्रेष्ठ कर्म करके अपना श्रेष्ठ प्रारब्ध बना सकती। इसलिए आप कहते हैं बच्चों, हर किसी के ऊपर अब रहम करो कि हर आत्मा अपने आप को पहचान, उस परमात्मा को पहचाने और अपना श्रेष्ठ भाग्य बना सके, अपना श्रेष्ठ प्रारब्ध बना सके। अच्छा, ओम शांति। सतो प्रधान ज्योति बिंदुवात, हर कर्म बाप की याद में करने वाली श्रेष्ठ प्रारब्ध बना, सत्य की दुनिया में प्रस्थान करने वाली मैं अति सूक्ष्म ज्योति ज्ञान के आधार से कर्म को पहचान, श्रेष्ठ कर्म में प्रवीण होने वाले मैं आत्मा अशरीरी पॉइंट ऑफ लाइट। ये ज्ञान समझ मेरा हर कर्म विधान कर रहा है, तो हर कर्म पर अटेंशन देने वाले सिद्धि स्वरूप फोकस करेंगे उस पॉइंट पर। परमात्मा की असीम अनुकंपा मुझ आत्मा में समा रही है और मैं आत्मा सतो प्रधान बन संपूर्ण सुख की अधिकारी, संपूर्ण सतो प्रधान सदा सर्वशक्तिमान बाप की छत्र छाया में रहने वाले माया प्रूफ जगत जीत विश्व की मालिक। बाबा के दोनों नैनों में शिव बाबा को निहारते हुए बहुत तहे दिल से बाप का शुक्रिया, शुक्रिया मीठे बाप दादा, आपका कोटि कोटि शुक्रिया। बाबा को हम शुक्रिया अदा करेंगे। आज हमने बाबा से क्या लिया? ओम शांति दीदी। ओम शांति मंजिल में बाबा कहते हैं कि हमें हर कर्म यथार्थ विधि से करना है, जिम्मेवार आत्मा बनना है, हमेशा बाप को साथ रखना है, तो माया हमें तंग नहीं कर सकती है, कल्याण के कार्य करने हैं, सदा खुशी में रहना है और सतो प्रधान होकर रहना है। ओम शांति दीदी। ओम शांति। थैंक यू। ओम शांति। ओम शांति रिंकुन। आज बाबा कहते हैं कि यज्ञ की सर्विस करनी है, इससे बहुतों का कल्याण हो जाता है। बाबा को याद करने से ही हम पावन बन जाएंगे। बाप हम बच्चों की परवरिश करके हमें ले जाने के लिए आए हैं। यह बेहद का यज्ञ है। आत्मा का कचरा सिर्फ बाप ही निकाल सकते हैं। रूहानी रूहानी अ,
सॉरी मैं जर्नी दो होती है, एक रूहानी होती है और जिस्मानी होती है। यात्रा दो होती है। तो बाबा कहते हैं कि रूहानी यात्रा पर ही रहना है, जिस्मानी यात्रा तो नश्वर है। यह विनाश जो भी हो रहा है ये सब शुभकारी है। सत्व प्रधान अ, बच्चे बनकर सच्चा सोना बन ऊंच पद पाना है। स्वयं को जिम्मेदार बन सारा कर्म यथार्थ स्थिति से करना है। हम जिम्मेदार आत्माएं हैं, इस निश्चय से हमें सारे कर्म करने हैं। सर्वशक्तिवान बाप साथ हो तो माया पेपर टाइगर बन जाती है। जीवन मुक्त आत्मा बनना है और रूहानी सर्विस में रहना है। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू रिंकू मैम। ओम शांति, वेरी नाइस। ओम शांति दीदी। ओम शांति मेघा मैम। वेलकम। हाँ वेलकम आपका इंडियाना पुलिस में वापस पहुंच गए ना? हाँ जी दीदी। हाँ, आज कल जी सौरभ भाई बोल रहे थे पहुंच गए हैं मेघा हाँ भाई। हाँ दीदी, कल रात को आई थी अच्छा एंड 10 बज गए थे। अच्छा, सब ठीक से पहुंच गए ना? कोई परेशानी तो नहीं हुई? हाँ हाँ दीदी, अच्छे से रहा सफर। जी, डायरेक्ट फ्लाइट से तो आराम से आ गई थी इस हाँ बार। चलो, डायरेक्ट ही तो ये अच्छा हुआ। हाँ जी। तो आज की मीटिंग से मैंने पॉइंट लिया है कि जब सर्वशक्तिमान बाबा साथ है तो माया पेपर टाइगर बन जाएगी और हर कर्म का फल जरूर मिलता है। तो बाबा ने आज वरदान दिया है कि हर कर्म पर अटेंशन रखने वाली मैं सिद्धि स्वरूप आत्मा हूँ। सो इससे पे टेंशन रहेगा। थैंक यू। ओम शांति। थैंक यू ओम मेघा। शांति। ओम थैंक शांति, वेरी नाइस। ओम शांति राजेश्वरन। ओम शांति प्रेम। आज बाबा कहते हैं, सर्वशक्तिमान बाबा कहते हैं जो कर्म हम करते हैं उसका फल हमें जरूर मिलता है। और मेरा मेरा नहीं करना है, माया से दूर रहना है। सर्वशक्तिमान बाबा साथ हैं तो माया हमारा कुछ बिगाड़ नहीं सकती। हाँ, हाँ, ओम शांति। आवाज कट गया है बहन आपका। ओम शांति। थैंक यू। आवाज नहीं मिल रहा है। और कौन शेयर करेंगे? ओम शांति। ओम मेरी थोड़ा। आवाज नहीं पहुंची? हाँ, आवाज नहीं मिल रहा था। अभी अभी मिली। थोड़ा एक लाइन सुनाई दे, फिर कट गया था। मैं फिर से शेयर करूं? हाँ। आ, आज बाबा कहते हैं, सर्वशक्तिमान बाबा कहते हैं जो कर्म हम करते हैं उसका फल हमें मिलता है। मेरा मेरा नहीं करना है, माया से दूर रहना है। सर्वशक्तिमान बाबा साथ हैं तो माया हमारा कुछ बिगाड़ नहीं सकती। हर आत्मा बाबा को पहचाने और अपना श्रेष्ठ भाग्य बना सकती है। सब पर रहम करने वाला बनना है और दुख से मुक्त होने के लिए दूसरों के प्रति शुभकामनाएं रखनी है। ओम शांति राजेश्वर। ओम थैंक यू शांति। बाबा। थैंक यू। थैंक यू प्रेम बहन। ओम शांति, वेरी नाइस। ओम शांति। और एनीबॉडी एल्स? ओम शांति राजेश्वर। शांति भैया। ओम शांति। उसका पॉइंट्स में बाबा हमें बोल रहे हैं कि जो अभी जो मुसीबत हो रही है उसमें हमको डरना नहीं है। जो भी वार होगा, जो भी होगा, उस कल्याण के लिए है। ये सतयुग के लिए है, तो हमें उसमें डरना नहीं है। बाबा कह रहे हैं कि बाबा कह रहे हैं कि मैं तुम बच्चों का निष्काम परवरिश करता हूँ तुमको लायक बनाने के लिए। इसके बदले मेरे को कुछ एक्सपेक्टेशन नहीं है बच्चों से। क्यों हम जब कंपेयर करते हैं लौकिक बाप से, उनका एक्सपेक्टेशन रहता है कि हम बूढ़े हो जाएंगे तो बच्चे हमारी सेवा करेंगे। तो ये बाबा कह रहे हैं कि मेरे मेरे को बच्चों से कुछ एक्सपेक्टेशन नहीं है। ये राजेश्वर ने आज जो ये था ना, एक बाबा ने बोला कि जब जास्ती मुसीबत में पड़ते हैं तो सहन नहीं कर पाते तो फिर बॉम्ब शुरू कर देते हैं। तो जैसे मतलब आज का न्यूज़ भी है, रसिया से ये स्टेटमेंट आया है कि हम अगर डिफीट के कगार पर आ जाएंगे, हार के कगार पर आ जाएंगे, तो हम
यूरोप को फिजिकली मैप हटा लेंगे, मैप से हटा लेंगे न्यूक्लियर बॉम्ब यूज करके। तो ये पूरा सेम सेम स्टेटमेंट है आज बाबा का, हाँ, मुरली का। देखिए बाबा ने तो बताया ना कि अभी जो ट्रम्प कर रहा है वो क्या कोई तो निमित्त बनेगा ना हाँ विनाश के। तो बाबा कहते हाँ तुम्हें तो दुखी होना नहीं, क्योंकि हमारी तो नई दुनिया आने वाली है। क्योंकि हम तो हाँ आत्मा हैं, और आत्मा की जो शरीर है ये तो खत्म होने हैं, और हमें हाँ नई दुनिया में राज्य करना है। तो तुम्हारे लिए तो सब अच्छा है, बाबा ने कहा तुम्हारे लिए तो सब कुछ हो रहा है। हाँ, कल्याण है सब कुछ, यस। कल्याण है, हम्म ऑलवेज थिंक पॉजिटिव। हम्म इसलिए बाबा के बच्चों का कुछ भी नहीं होगा। वो जो ना, अपने श्रेष्ठ कर्म कर रहे हैं, श्रेष्ठ ये कर रहे हैं, उनके लिए सब कुछ अच्छा ही होगा। और जो अभी दुनिया में सिचुएशन कुछ ठीक नहीं चल गलत सोच रहा रहे है। हैं, गलत कर्म कर रहे हैं, उनके लिए ही कष्ट है। हाँ, उनके लिए हाँ, कष्ट है, हम करेक्ट। बच्चों के लिए तो बाबा बैठा है ना। बाबा ने आज ही कहा कोई भी माया का भी बार होगा वो भी आपके लिए कुछ कर नहीं सकेगा, क्योंकि आप हम्म, सब प्रोटेक्शन में हो शिव बाबा की, है ना। हाँ हाँ जी, जो होता भी इधर उधर तो मतलब वो चेक करना है कि जरूर कुछ ना कुछ हमसे बाबा कुछ की ना कुछ याद भूल मिल। गई है ये तो। ये अपने हाँ को हमने बाबा की छत्र छाया के अंदर अनुभव, इसलिए कहा कि मुरली बहुत जरूरी है। क्योंकि बाबा सुबह से हम्म डायरेक्शन दे देते हैं कि बाबा बच्चे ऐसे होने वाला है, तुम्हें ऐसे ऐसे करना है। तो ऐसे ऐसे करते हैं तो हमारा कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता है, अगर हम सही हैं, विधि विधान से चल रहे हैं। हम्म, बाबा ने कहा ना विधि विधान से सब विधान चले। विधान से। yes, तो इसलिए हाँ जी। अपने को कुछ करना नहीं है। बाबा ने कहा यज्ञ की सेवा, अभी लास्ट में तो फिर यही होना ही है कि जिस जिसने यज्ञ में किया है उसको अश्रम मिलेगा यज्ञ से। हम्म हाँ, शिव बाबा से, मतलब यज्ञ शिव बाबा का ही है ना। yes, यज्ञ तो शिव बाबा का ही है ना। अच्छा, मैंने शिव बाबा करेगा, अच्छा, जो भी कुछ करेगा तो शिव बाबा ही करेगा। हाँ हाँ, राजेश्वर हम शांति। हाँ हाँ, ओम शांति। थैंक यू भैया, जय। थैंक यू। आपने इतना सब बताया, नहीं तो लोगों को पता ही नहीं है क्या क्या हो रहा है संसार में। ना, पूरा पूरा सेम स्टेटमेंट है आज का न्यूज में, सेम स्टेटमेंट है, पूरा एग्जैक्ट स्टेटमेंट है अच्छा, फिर कि से रशिया बोलिए, अगर फिर से बोलिए। तो बाबा ने कहा कि जब जास्ती मुसीबत में पड़ते हैं, सहन नहीं कर सकते, तो फिर बॉम्ब शुरू कर देते हैं। तो आज का जो रशिया का स्टेटमेंट है वही है कि हम अगर डिफीट होंगे, तो डिफीट के कगार पर आ जाएंगे, तो हम न्यूक्लियर बम यूज करेंगे और पहले यूरोप को ही हटाएंगे फिजिक मैप से। अच्छा, हाँ हाँ, उनका आज बताइए। का स्टेटमेंट है। हाँ, तो ये पूरा एग्जैक्ट लगा हुई चीज तो तुमने शेयर किया। हम्म। बाबा ने कहा ना ये विनाश तो होना है, फिर कोई तो निमित्त बनेगा ना। कार्य तो बाबा कर हम्म, ही रहे हैं, है ना। थैंक यू भैया। हाँ बाबा। ठीक है। ओम शांति। अच्छा, इस पे स्टेटमेंट से सेवा भी होगी, आप डाल दीजिएगा इसको, इसमें जो है ना, हम लोगों ने हाँ नहीं ठीक लिखा है ये। हाँ, ठीक। अच्छा। और कौन शेयर करेंगे, अदरवाइज हम बाबा को शुक्रिया अदा करेंगे। एनीबडी एल्स और ओम शांति। थॉट। ओम शांति भैया। बाबा हमें बार बार यही तो मुरली के जरिए टेंशन दिला रहे हैं, याद दिला रहे हैं, बच्चों अब संभल जाओ और अपने आप को सिर्फ एक बेहद बाप के योग में रहो, उनके विधि विधान से ही चलो। और बाबा हर हमेशा यही कह रहे हैं कि बच्चों अब इधर उधर की बात में, माया के जाल में नहीं आना है, सिर्फ सिर्फ एक बेहद बाप की याद में रहो, श्रीमत पे ही चलना है। हमें बाबा ये भी कहते हैं सर्वशक्तिमान बाबा जब हमारे साथ हैं तो दुनिया का कोई भी माया, बाहरी दुनिया का और सांसारिक चीज़ें से हमें कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। हमें किसी भी प्रकार के इधर उधर की बातों से डरना नहीं है। हमें तो पॉजिटिव में ही लेना है कि दुनिया में जो भी उथल पुथल हो रहा है और जो भी घटना चक्र हो रहा है उससे हमें डरना नहीं है, हमें पॉजिटिव वे में रहना है। हमें तो किसी भी प्रकार का इधर जो बातें होगी उससे हमारा कल्याण ही होगा। ओम शांति दीदी, ओम शांति ओम फैमिली, शांति ओम भैया, ओम शांति बाबा। शांति। तो समय अनुसार
मुझे अभी यही थॉट आता है कि हमारे परिवार में जो भी हमसे जुड़े हुए हैं, हम सबको इतना जरूर प्रयास करें कि मुरली से कनेक्ट कर लें। ये करना पड़ेगा, ताकि देखिए हम बच्चों के लिए तो बाबा कर रहा है, लेकिन बाकी के सबके लिए कौन करेगा? हम ही लोग जिम्मेवार हैं ना। बाबा ने कहा ना, अपनी जिम्मेवारी को भी निभाना है। तो सबको कनेक्ट करने की युक्ति सोचनी है कैसे, क्योंकि वो तो माया की नगरी में फंसे हैं, उनको तो पता ही नहीं है, वो सोच भी नहीं सकते। तो मुरली से कनेक्ट होंगे तो उनको राइट रॉन्ग की समझ आएगी, और वो अपने थॉट पर भी अटेंशन देंगे, कर्म पर भी अटेंशन देंगे। तो बाबा को जानकर उनको याद करेंगे तो श्योरली वो सेफ रहेंगे, है ना। तो जुड़ना बहुत जरूरी है। अभी सबको आप लोग यही मैसेज किसी भी तरीके से देके उनको मुरली से कनेक्ट, और चाहे तो हम उनको जूम पर करके ये परिचय भी दे सकते हैं ना। बाबा का जो कोर्स है वो आप मुझे कांटेक्ट करिए, तो एक टाइम फिक्स करके, जिसमें अमेरिका या फिर इधर अलग अलग भी कर सकते हैं, नहीं तो एक में भी कर सकते हैं। ऐसे करके कोर्स करा के फिर मुरली से, अभी बिल्कुल देखिए ना, यूरोप के लिए जब ऐसा बोला है तो कुछ भी शुरू हो सकता है। तो अपने अपने जगह से हम जूम से कनेक्ट होके ये कार्य को करें बाबा की। बाबा ने तो आज ऐसा कहा ही है। अच्छा, ओम शांति। तो चले बाबा को याद करेंगे, शुक्रिया अदा करेंगे। थैंक यू ओम बाबा, शांति दीदी। थैंक यू फैमिली। ओम हाँ शांति दीदी। हाँ, ओम शांति। हाँ, हाँ, बाबा हमें मुरली में रोज तो यही पढ़ाते हैं कि हमें हर पल बाबा की याद में रहनी है, हर कार्य करते हुए बाबा की याद में रहनी है, और कोई भी विघ्न से नहीं डरनी है। वो चेतावनी आती है हर बाबा, वो जो भी है हर जगह बाबा खड़े हैं, इसलिए हमें हर पल बाबा की याद में रहनी है। ओम शांति दीदी। ओम शांति। ओम शांति। So anybody else? तो हम बाबा को शुक्रिया अदा करें। याद तुम्हारी कितनी प्यारी, शीतल सी छत्र छाया है। याद तुम्हारी कितनी प्यारी, शीतल सी छत्र छाया है। इस छाया में बाबा हमने बेहद का सुख पाया है, बेहद का सुख पाया है। याद तुम्हारी कितनी प्यारी, शीतल सी छत्र छाया है। इस छाया में बाबा हमने बेहद का सुख पाया है, बेहद का सुख पाया है। मांग रहे थे दर दर भटके, मिलता कहीं था प्यार नहीं। मांग रहे थे दर दर भटके, मिलता कहीं था प्यार नहीं। बिन मांगे हमें सब कुछ देते, मांगने की दरकार नहीं। सब कुछ तेरा अब तो मेरा, हम पर तेरा साया है। इस छाया में बाबा हमने बेहद का सुख पाया है, बेहद का सुख पाया है।
Om Shanti. Om Shanti. Have a nice ओम day शांति। and good night. Thank you, Baba. Thank you, family. Thank you, all of you. Have a great day with Baba. So thank you your time and your presence. Om Shanti. Om Shanti. ओम शांति दीदी, ओम शांति, Om Shanti. ओम शांति बाबा, ओम शांति फैमिली, ओम शांति।